नमस्ते, आपको मेरी चैनल पर स्वागत करती हूँ। महापुरुष अच्युतानंद ने 600 साल पहले लेख कर गए हैं। भगवान जगन्नाथ छतिया बट नामक एक गांव में जाएंगे। जब त्रिजटा की बसज भगवान जगन्नाथ जी को जगन्नाथपुरी से रेल में ले रहे होंगे, बैरी नामक स्टेशन पर इंजन खराब हो जाएगा और भक्तों के साथ भगवान जगन्नाथ छतिया गांव चले जाएंगे। लेकिन भगवान क्यों छतिया गांव में जाएंगे? महापुरुष अच्युतानंद क्यों मालिका में लिखा है छतिया बट में भगवान जगन्नाथ जाएंगे और छतिया बट को जाने के लिए त्रिजटा की बसेज का माध्यम होगा। छतिया बट में एक संत थे, उनका नाम हाड़ी दास। वो एक लोहार थे और लोहे का काम करते थे, और जो उनके पास लोहे का कुछ सामान बनाने आते थे वो सिर्फ लोहे को पानी में डाल देते हैं और जो लोहे का सामान चाहते थे वो बन जाता था, और लोगों को सिर्फ भगवान के नाम लेके भगवान की महाप्रसाद बना देते थे और उनको खाने देते थे। जिन लोगों का कुछ समस्या होता है तो वो सिर्फ संत हाड़ी दास के पास आते थे और संत हाड़ी दास सिर्फ भगवान के नाम लेके उनका समस्या को समाधान कर देते थे। लेकिन आजकल संत साधु झूठ बोल कर अभिनय करके कुछ असाधु या ठग लोग कली युग के मासूम लोगों की मासूमियत का फायदा उठाकर लोगों को ठग रहे हैं। ये भी महापुरुष मालिका में लिखा है। कली युग में कुछ लोग साधु के बेस में लोगों को चूना लगाएंगे और ये भी आज सब हो रहा है। लेकिन संत हाड़ी दास ने एक दिन भूखा रह जाते थे, खाने को कुछ नहीं मिलता था, लेकिन जो भूखे उनके पास आते थे उनको भगवान की सिर्फ नाम लेके उनके लिए भगवान की महा प्रसाद बना देते थे और उनको खाने के लिए देते थे। वो सिर्फ दुखी लोगों के लिए भगवान को मांगते थे, लेकिन खुद के लिए नहीं मांगते थे। उस समय तरपनी में नवाब थे गुलजार हुसैन, और उनके पास खबर पहुंचा कि छतिया बट में एक अलौकिक कार्य दिखाने वाला एक संत है और लोगों की समस्या को समाधान कर देता है, और लोग राजा के पास नहीं आ रहे हैं। इसीलिए एक दिन नवाब संत हाड़ी दास को महल पर बुलाया और संत हाड़ी दास नवाब की दरबार पर आए। नवाब जब संत हाड़ी दास को देखा और सोचने लगे, ये तो एक वृद्ध और फटा हुआ कपड़ा पहना हुआ है और ये कैसे लोगों का समस्या का समाधान करता होगा। उसके बाद नवाब ने कहा, मैं तुम्हारे बारे में बहुत सुना है, तुम बहुत अलौकिक कार्य करते हो। तुम पानी में लोहे का टुकड़ा डाल देते हो और जिसको जो लोहे का सामान चाहिए वो बन जाता है। ये मैं एक आपको लोहे टुकड़ा देता हूँ, तुम इस लोहे को पानी में डूबा के मेरे लिए 4 घोड़े की नाल बना दो। और उसके बाद संत हाड़ी दास ने लोहे का टुकड़ा लेकर पानी में ना डालते हुए उसको लोहार जैसे बनाते थे वैसे बनाने लग गए। और बहुत धूप था और उस धूप पर नंगे पांव खड़े होकर बनाने लगे। उसको देखकर नवाब हंसने लगे और कहा, रहने दो, तुम्हारा चमत्कार मैंने देख लिया। उसके बाद संत हाड़ी दास ने कहा, है राजन, मैं तो कुछ चमत्कार नहीं कर रहा हूँ। सभी लोग कह रहे हैं मैं चमत्कार कर रहा हूँ, लेकिन मैं कुछ चमत्कार नहीं कर रहा हूँ। मैं तो सिर्फ मेरे भगवान जगन्नाथ का नाम ले जाती हूँ और वो चमत्कार कर देते हैं। परंतु लोग झूठ प्रचार कर रहे हैं मैं चमत्कार करता हूँ। ये सुनकर नवाब ने कहा, तो ठीक है, तुम्हार जगन्नाथ को बुलाओ, मैं देखूंगा कैसे तुम्हारा जगन्नाथ घोड़े का नाल बनाएगा। और नवाब बहुत अपमानित किया। ये बात सुनकर संत हाड़ी दास ने कहा, आज ये कान तेरा अपमानित हुआ वाक्य सुना, मैं इस शरीर को मिटा दूंगा, मैं समाधि ले लूंगा और पहले एक बार तेरा दर्शन करूंगा। ऐसा बोलकर संत हाड़ी दास ने छतिया बट को नहीं गए। भगवान जगन्नाथ जी की दर्शन हेतु श्री क्षेत्र पुरी चले गए और जब पुरी पहुंचकर जगन्नाथ मंदिर में प्रवेश करने लगे, उनकी शरीर में फटा कपड़ा पहना हुआ देखकर उनको मंदिर में प्रवेश करने से पुजारी रोक दिया और कहा, तू अंदर नहीं जा सकता, कारण लगता है तू बहुत दिन से नहाया नहीं है और तेरा वस्त्र बहुत गंदा है।
ये बात सुनकर संत हाड़ीदास मंदिर की सम्मुख में बैठ गए और कहा है भगवान क्या तेरा दर्शन में नहीं कर पाऊंगा? तो ठीक है, भगवान की दर्शन तो नहीं हुआ लेकिन भगवान की महाप्रसाद को खाऊंगा, कारण तेरा प्रसाद भी खा लेने से तेरा दर्शन से बढ़कर हो जाता है। ऐसा बोलकर गए और पुजारियों को मांगने लगे थोड़ा महाप्रसाद दे दो, लेकिन उनको कोई महाप्रसाद भी नहीं दिया। और उसके बाद संत ने मंदिर की सम्मुख में बैठ गए और ऐसे 3 दिन बैठे रहे, लेकिन ना उनको मिला भगवान की दर्शन, ना मिला महाप्रसाद। लेकिन उनको बहुत भूख लग रहा था और वो देखा कुछ केले की छिलके पड़ा हुआ है और सोचा इस मिट्टी में पड़ा हुआ केले की छिलके भी महाप्रसाद सदृश, उन छिलके को मैं खाऊंगा। ऐसा सोचकर वो अपनी सिद्धियों से एक सफेद कुत्ता बन गए और चले गए उस केले की छिलकों को खाने के लिए। जब वो एक केले की छिलके को खाने जा रहे थे, उसी समय काले रंग की एक कुत्ता आकर उनसे उस केले का छिलका छीनने लगा। ये देखकर संत ने आंखें बंद कर कहा, है भगवान, मैं क्या इतना पापी हूँ कि मैं तेरा दर्शन नहीं कर पाया और महाप्रसाद भी खा नहीं पाया। जब इस केले की छिलके को खाने आया, उसको भी तू खाने को नहीं दे रहा है। उसी वक्त भगवान ने कहा, हाड़ीदास, तुम मुझसे पहचान नहीं पा रहे हो। जो काले रंग की कुत्ता तुमसे केले की छिलके छीन रही है, वो मैं हूँ। हाड़ीदास ने कहा है, प्रभु आपको तो कितने सारे व्यंजन भोग में लगता है, लेकिन तुम इस केले की छिलके को क्यों खाने आए हो? भगवान कहते हैं, मैं भी 3 दिन से कुछ नहीं खाया है, कारण मेरा भक्त नहीं खाया है, मैं कैसे खाऊंगी? और मेरा भक्त इस केले की छिलके को प्रसाद सोच के खा रहा है, इसीलिए मेरा भक्त जो खाएगा मैं भी उसको ही खाऊंगा। ये बात सुनकर संत हाड़ीदास ने कहा है, प्रभु आपके पास में आया, लेकिन मुझे आपका महाप्रसाद नहीं मिला। लेकिन आप सत्य करें, मेरी छतिया धाम पर आप आएंगे और मैं आपको 7 दिन तक प्रसाद खिलाऊंगा, तो ही आपको ये केले की छिलके खाने दूंगा। उसके बाद भगवान ने कहा, सत्य 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 त्रिबार सत्य करता हूँ, मैं तुम्हारे छतिया धाम को खाने के लिए जरूर जाऊंगा। उसके बाद संत हाड़ीदास ने भगवान को केले के छिलके खाने को दिया और छतिया धाम आकर समाधि ले लिया। इसीलिए भगवान जगन्नाथ जी को त्रिजटा की बसज भगवान को रेल पे बैठा कर ले रहे होंगे। तब बैरी नामक स्टेशन आएगा, उस जगह पर इंजन खराब हो जाएगा और भगवान जगन्नाथ भक्तों के साथ छतिया धाम को जाएंगे। महापुरुष अच्युतानंद ने मालिका में भी साफ साफ लिखा है, भगवान जगन्नाथ छतिया बट को 7 दिन के लिए आएंगे और फिर से श्री मंदिर लौट जाएंगे। जबकि महापुरुष अच्युतानंद की जन्म 1484 से लेकर 1500 के बीच में हुआ था और संत हाड़ीदास जी की जन्म 1700 से लेकर 1800 के बीच हुआ था। लेकिन महापुरुष अच्युतानंद ने पहले ही लिख दिया था भगवान छतिया बट पर जाएंगे। वीडियो अच्छा लगा तो कृपया लाइक और शेयर करें और सब्सक्राइब करके हमारी साथ जुड़े रहे।